उत्पत्ति अध्याय 37। हमारे आज का अध्ययन है उत्पत्ति 37वां अध्याय। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और इनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। उत्पत्ति 37:1 और 2 पद। इस कारण अब यूसुफ और उसके भाइयों के संबंधों में तनाव बढ़ रहा था। राहेल से याकूब के प्यार के परिणाम स्वरूप जब यूसुफ का जन्म हुआ और वो याकूब का सबसे प्रिय पुत्र बन गया था, और इसमें कोई शक नहीं कि यूसुफ के प्रति याकूब ने अपना विशेष कृपा दृष्टि को प्रकट भी कर दिया था। यूसुफ अब 17 वर्ष का है और अन्य लड़कों की नाई वो भी भेड़ बकरियां चराने के काम में लग चुका है। उसके भाई कुछ गलत काम करने लगे थे और यूसुफ चुपके चुपके उनको देखता और उनकी बातें सुनता था। वो आकर अपने भाइयों की शिकायत अपने पिता से करता था। इस कारण उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। अब जब एक भाई अपने पिता का चहेता हो और वो उनकी बातें पिता तक पहुंचाए, तो प्रत्यक्ष है कि उसे घृणा ही की जाएगी। पद 2 में इस बात का भेद प्रकट है कि उसके भाई क्योंकि उससे नाराज थे और उससे भय रखने लगे थे। अब वो तो एक अच्छा पुत्र माना जाता था और उसके भाई बुरे। वो उनकी बुराइयों का समाचार पिता को दिया करता था। अब चूंकि वो अपने भाइयों की शिकायत किया करता था, इसलिए वो भाइयों की दृष्टि में खटकने लगा था और वे उसके विरुद्ध हो गए थे। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। उत्पत्ति 37:3। बाइबल के अनुवाद इब्रानी के इस वाक्यांश उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया का अनुवाद करने में अत्यंत कठिन में थे कि इसका अनुवाद क्या किया जाए। मार्टिन लूथर ने बड़े घोर परिश्रम के बाद इसका अनुवाद रंग बिरंगा अंगरखा किया, परंतु किंग जेम्स संस्करण और अन्य प्राचीन अभिलेखों के खोज से पता चलता है कि इसका अनुवाद बाह रहित या बिना बाजू का अंगरखा या कुर्ता होना चाहिए। पर हिंदी में रंग बिरंगा अंगरखा सटीक लगता है, क्योंकि अंगरखा बिना आस्तीन का ही सीला जाता है। बिना आस्तीन का अंगरखा शासन करने का प्रतीक था। शासक लोग आस्तीन के अंगरखे या कोट पहनते थे, परंतु मजदूर और दास बिना आस्तीन का कुर्ता पहनते थे, क्योंकि आस्तीन वाले कुर्ते या लबादों को पहनकर काम करना कठिन होता था। पर कुलीन, अभिजात एवं शासन करने वाले वर्ग आस्तीन वाले अंगरखे पहना करते थे। इस प्रकार याकूब ने अभिजात कुलीन शासनकर्ता वर्ग के अनुसार यूसुफ के लिए एक आस्तीन वाला अंगरखा बनवाया था। अब ये यूसुफ के भाइयों के लिए एक निश्चित संदेश था कि याकूब यूसुफ को एक शासक बना रहा था, और याकूब का यही इरादा था। ये बात याकूब की युक्तियों द्वारा प्रकट नहीं थी, परंतु बाद में परमेश्वर द्वारा प्रकट की गई। परंतु 49वें अध्याय में, जो कि एक उत्कृष्ट अध्याय है, वो इस बात का कारण देता है कि यूसुफ के अन्य भाइयों ने यूसुफ के समान आशीष के स्थान को मिरास में क्यों नहीं पाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। उत्पत्ति 37:4 पद। परिवार में घृणा के कारण
सहोदर भाई से प्रतिस्पर्धा की होड़ लग गई थी, जिसके कारण वे यूसुफ से ठीक से बात तक नहीं करते थे। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि यूसुफ अपने बड़े भाइयों के व्यवहार से मन ही मन अत्यंत दुखी रहने लगा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके 10 बड़े भाई हैं और चूंकि आपको पिता का विशेष प्यार मिलता है, वे ईर्ष्या से भर उठते हैं। अक्सर घर में जब किसी एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी सुंदर बोली, हरकतों एवं दूसरे बच्चों से अधिक सुंदर दिखने के कारण उसे माँ बाप का अधिक प्यार मिलने लगता है और वो उनकी आंखों का तारा बन जाता है, तो अन्य शेष बच्चों में उस बच्चे के प्रति ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न होने लगती है। मैंने देखा है ये नफरत उनके बड़े हो जाने के बाद भी बनी रहती है, यहां तक कि दूसरे भाई बहन उसे चोट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रायः होता है। परंतु कुछ भी हो, यूसुफ को अपने बड़े भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराना तो जाना ही पड़ता था। वो साथ में जाता तो था, पर उनमें यूसुफ के प्रति नफरत भरी थी। कोई भी भाई उसे मधुर वचन शब्द नहीं बोलता था, और आप कल्पना कर सकते हैं कि वे यूसुफ से बदला लेने और अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे यातना पहुंचा रहे होंगे। जानवरों के साथ जाते समय धक्का मुक्की करना, चिढ़ाना, अपशब्द बोलना बढ़ता ही जा रहा था और वास्तव में यूसुफ का जीवन दुखदायी बन गया था। अब समस्याओं को बढ़ाने के लिए और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उसे और भी अधिक बैर करने लगे। उत्पत्ति 37:5-8 पद। इससे बुराई बहुत अधिक बढ़ गई। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके इस वचन को स्मरण रखा। उत्पत्ति 37:9-11 पद। याकूब ने इस बात को अपने मन में रख लिया। संभवतः सोच रहा होगा कि क्या होने जा रहा है, इसका आखिर कुछ तो महत्व होगा। यूसुफ का ये विशेष स्वप्न प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय में हम उपमाओं का संदर्भ देखते हैं, जहां यूहन्ना एक स्त्री को सूर्य और चंद्रमा और 12 सितारों से लिपटे हुए देखते हैं, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय की इस स्त्री को इस स्वप्न के आधार पर इस्राएल जाति मानना चाहिए। इस स्त्री को अन्य व्याख्या देना धर्मशास्त्र के विकृत धारणा है और वो पवित्र शास्त्र आधारित अनुमान नहीं है। आज बहुत से जन हैं जो ये सिद्ध करने के लिए कि कलीसिया को महाक्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा, इस स्त्री की पहचान कलीसिया के रूप में करते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र में इसका कोई आधार नहीं है कि स्त्री को कलीसिया कहा जाए, क्योंकि कहीं भी कलीसिया को सूर्य, चंद्रमा और सितारों से घिरा हुआ वर्णित नहीं किया गया है। और स्त्री से जो नर बच्चा पैदा होता है उसे वे श्रेष्ठतम प्रकार का संत कहते हैं, जिसे महाक्लेश के दौरान पकड़ लिया जाएगा। पर यह निश्चय ही धर्मशास्त्र का विकृत करने का सिवाय और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाइबल के औचित्य से हटकर है।
प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जिसे स्त्री का उल्लेख किया गया है वो इस्राएल राष्ट्र है। जैसा कि मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में कहा था कि यदि स्त्री कलीसिया का प्रतिरूप है तो कलीसिया गंभीर संकट में है, क्योंकि वो स्त्री गर्भवती है और बच्चा जनने पर है। पौलुस कलीसिया को एक विशुद्ध कुंवारी कहता है और वो चाहता है कि कलीसिया पवित्र एवं परिशुद्ध कुंवारी के समान मसीह दुल्हे राजा को समर्पित हो, न कि एक गर्भवती मां के समान। इस प्रकार लोग प्रकाशित वाक्य में उल्लेख की गई स्त्री को अपना अपना अर्थ देने के प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु पहचान का कारण बाइबल में ही दिया गया है। बाइबल अपने आप में ही एक उत्तम टीका है और ये सच में आश्चर्यजनक टीका है। ये क्या ही आश्चर्यजनक बात है कि उत्पत्ति की पुस्तक की बहुत सी बातें आगे पवित्र शास्त्र में समझाई जाती है और उन बातों के प्रशंसा होने एवं उनके कारणों की टीका स्वयं बाइबल में मिलती है। इसलिए यदि आप बाइबल की किसी बात को ठीक से समझना चाहते हैं तो बाइबल से बढ़कर कोई टीका नहीं है। हाँ, आपको बाइबल के पदों को, वर्णन को, घटनाओं को समझने के लिए क्रमबद्धता बाइबल का क्रमवार अध्ययन करने की आवश्यकता है। और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। उत्पत्ति 37:12 पद। संभवतः उन्होंने ये तय किया, हम यहां से दूर चले जाएं, ये तो अपने स्वप्नों में ही लगा रहेगा और हमसे ये सब सहा नहीं जाएगा, अतः हम तो शकेम को चलते हैं, जो कि हेब्रोन नामक उस स्थान से जहां वो रह रहे थे कोई 67 मील की दूरी पर था। अब यहां पद 12 के आगे अंतराल है। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहां से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की और वे आपस में कहने लगे, देखो, वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। उत्पत्ति 37:13-19 पद। अतः ना तो यूसुफ की ओर ना उसके पिता याकूब को मालूम था कि यूसुफ के प्रति उसके भाइयों की घृणा इतनी बढ़ गई है, अन्यथा उसके पिता ने उसे कभी भेजा ही न होता और संभवतः यूसुफ भी अपने भाइयों के पास जाने से हिचकिचाता। अब तो वो शकेम तक पहुंच गया और उनको वहां ना पाकर यहां वहां भटकने लगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो इस इलाके में अपने भाइयों के द्वारा छोड़े गए चिन्ह ढूंढ रहा होगा, उनको और भेड़ बकरियों के पद चिन्हों को खोज रहा होगा कि उनका कोई पता मिल जाए। वो पता करना चाहता था कि वे किस दिशा में गए हैं, और जबकि वो यहां वहां भटकते हुए चिन्ह तलाश कर रहा था कि उसे एक मनुष्य मिला और उसने पूछा, तू किन्हें ढूंढता फिर रहा है? उसने कहा, हो सकता है कि आपको मालूम हो कि मेरे भाई भेड़ बकरियों को कहां ले गए। और उसने कहा, हां, मैंने उनमें से एक को ये कहते हुए सुना कि हम दोतान को चलें। इसलिए अब वो और 20 मील आगे जाकर दोतान के उत्तर में गया और इस प्रकार वो घर से लगभग 90 मील दूर निकल गया। सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें
और ये कह देंगे कि कोई बेनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। उत्पत्ति 37:20 पद। उसके स्वप्नों के कारण उनमें बदले की गहरी भावना भरी थी। अब वे योजना बनाते हैं, आओ हम उसे खत्म कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अर्थात हम परमेश्वर की योजना का यही अंत कर देते हैं। जब हम उसे मार डालेंगे तब देखें परमेश्वर की योजना का क्या होगा। निश्चय ही ऐसे बहुत से हैं जो यूसुफ में यीशु मसीह का एक सुंदर प्रतीक देखते हैं, क्योंकि शैतान तो इस प्रयास में लगा ही था कि यीशु को मार डाले और फिर देखें कि परमेश्वर की योजना का क्या होगा। और निश्चय ही परमेश्वर की योजना मसीह की मृत्यु में पूरी हुई। ये सुन के रूबेन ने, सबसे बड़े भाई ने, उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वो उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। उत्पत्ति 27:21 और 22 पद। अब रूबेन सबसे बड़ा भाई होने के नाते सबसे अधिक उत्तरदायी था। वही था जो अपने सबसे छोटे भाई के लिए अपने पिता के सामने सबसे अधिक उत्तरदायी था। ये देखकर कि उसके अन्य भाई का इरादा सच में यूसुफ को मार डालने का था, उसे बोध हुआ कि वही उसे उनके क्रोध से बचाने के प्रति सबसे अधिक उत्तरदायी होगा। इसलिए उसने उन्हें एक दूसरा उपाय सुझाया। उसे मार न डालें, पर उसे गड्ढे में डाल दें, वहां उसे भूख से मर जाने दो। इस प्रकार किसी के हाथ खून से नहीं रंगेगा, उससे वही गड्ढे में मरने दो। वास्तव में तो रूबेन का इरादा यह था कि वो बाद में अकेला आकर उसे गड्ढे में से निकालकर उसे पिता के पास सुरक्षित पहुंचा देगा। यूसुफ अपने पिता के पास पहुंचकर सुरक्षित रहेगा। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिससे वो पहने हुए था उतार लिया। उत्पत्ति 37:23 पद। ठीक वैसा ही दृश्य जैसे यीशु का था जब सैनिकों ने उसका चोगा उतारकर उस पर चिट्टियां डाली थी और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। इस प्रकार ये संकेत देता है कि वो गड्ढा कोई कुआं नहीं बल्कि एक कुंड था। वहां के निवासी चट्टानों में पानी को सुरक्षित बचाए रखने के लिए ऐसा कुंड खोदते थे। उन्होंने मैदानी इलाकों में भी ऐसे कुंड खोदे थे कि बरसात का पानी उनमें रुकी रह सके। इस प्रकार यहां एक गहरा कुंड था जो सूखा था। उनमें से सब ही यूसुफ से पीछा छुड़ाना चाहते थे और अपने निर्णय पर अडिग थे कि यूसुफ को इस गहरे सूखे कुंड में डाल दिया जाए। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लदे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि ये हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उत्पत्ति 34:25-27 पद। अब यहूदा के मन में अपने भाई को जीवित बचाने का विचार उठा, पर कई अटकलबाजी लगाते हैं कि वो उसको बेचकर रुपया हासिल करना चाहता था। परंतु वो जब कहता है कि वो हमारा भाई, हमारी हड्डी और मांस है, तो प्रकट है कि उसके दिल में छोटे भाई के प्रति दया भाव था। मार डालने से तो बेहतर होगा कि उसे व्यापारियों के हाथ बेच दें, रुपए भी मिल जाएगा और यूसुफ हमसे बहुत दूर चला जाएगा। इस प्रकार हमारे हाथ उसके खून से नहीं रंगेंगे।
तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। उत्पत्ति 37:28 पद। इस प्रकार वो अपने भाइयों द्वारा तिरस्कृत किया गया और बेचा गया। ये पुनः मसीह का एक प्रतीक है कि वो भी अपने भाइयों द्वारा तिरस्कृत किया गया था और यहूदी इस्करियोती द्वारा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया। इस समय पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसुफ किस तरह रोया होगा और अपने भाइयों के सामने गिड़गिड़ाया होगा कि वे उस पर दया करें और उसे व्यापारियों के हाथ न बेचें। परंतु उसके भाइयों ने तो जैसा उसकी याचना के प्रति कान बंद कर लिए थे। बाद में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं कि जब मिस्र में यूसुफ के सामने उसके भाई आए, तब उसने नाटकीय ढंग से और जानबूझकर उन पर दबाव डाला। तब वे कहने लगे, वास्तव में ये हमारी गलती है, हमने अपने भाई के प्रति दया नहीं दिखाई थी। उत्पत्ति के 42वें अध्याय के पद 21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। उत्पत्ति 42 का 21 पद। यदि हम इस पूरे वृत्तांत में कुछ आगे बढ़कर देखें तो पाएंगे कि जब यूसुफ मिस्र का शासक बन गया था और उसके भाई अनाज खरीदने मिस्र आए थे, उस समय वे यूसुफ को पहचान न पाए थे, क्योंकि अब तक 20 वर्ष बीत चुके थे। यूसुफ के भाई उसे भूल गए थे, यहां तक कि पिता भी उसे भूल चुका था। वो तो यही सोचता था कि यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ खाया था। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था, तब वो केवल 17 वर्ष का था। जब वो फिरौन के यहां आया था, तब वो 30 वर्ष का था, और फिर 7 वर्ष अकाल के, मेरे कहने का मतलब पहले 7 वर्ष अन्न की बहुतायत के थे, जब उसने भंडारों में अन्न इकट्ठा करवाया था। इस प्रकार वो अपने भाइयों द्वारा बेचे जाने के समय से अब तक 20 वर्ष से अधिक हो चुका था। अब वो बलिष्ठ पुरुष हो गया था, परिपक्व एवं बुद्धिमान, और मिस्रियों के समान वेशभूषा धारण किया था। उसकी दाढ़ी भी मिस्रियों के समान थी, इस कारण उसके भाई उसे पहचान न सके थे। और एक बात और थी कि वो मिस्र की भाषा निपुणता से बोलता था। वो जानबूझकर अपने भाइयों से अनुवादक के माध्यम से बातें कर रहा था। अब वो अपने भाइयों को सबक सिखाना चाहता था। ये नहीं कि वो उनसे बदला ले रहा था, पर उन्हें उनके पुराने दिन याद दिलाना चाहता था। जब वे अन्न मोल लेने आए, तो उसने कहा कि तुम जासूस हो, तुम आपस में भाई नहीं हो, तुम मिस्र देश का भेद लेने आए हो। वो उन पर दबाव डाल रहा था। उसके भाई इतने व्याकुल हो उठे थे कि आपस में इब्री भाषा में बातें करने लगे। वे लोग नहीं जानते थे कि यूसुफ उनका भाई इब्री जानता है। देखो, हम पर यह विपत्ति हमारे दोष के कारण ही आ पड़ी है। यदि हमने अपने भाई के साथ बुरा न किया होता, तो हम पर यह दोष न लगाया जाता। हमने तो इसे दबा दिया था, पर अब देखो, हमारा दोष हम पर आ पड़ा है और हम मुसीबत में फंस गए हैं। कैसे भी हो, दोष तो एक दिन सामने आ ही जाता है। ये तो आचरण से ही प्रकट हो जाता है या किसी न किसी रूप में बाहर निकलकर ही रहता है। दोष छिप नहीं सकता। केवल एक ही रास्ता है जिसे आपके दोष दूर हो सकते हैं, और वो है यीशु मसीह के सामने उन्हें मान लेना और उसे क्षमा पाना। केवल यीशु ही आपको दोष मुक्त कर सकता है। और इसलिए 20 वर्षों के बाद भी उसके भाई अपने किए के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे। इसका कारण था कि उस समय उन्होंने उसकी आह अर्थात वेदना पर ध्यान नहीं दिया था और उसकी सुनने से कान बंद कर लिए थे। उस समय यूसुफ वास्तव में उनके आगे गिड़गिड़ा रहा था।
याचना कर रहा था, रो रहा था, मुझे मत बेचो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे अपने से अलग न करो, मुझे मेरे बुजुर्ग पिता से अलग न करो। परंतु वे निष्ठुर बने रहे थे, वे कठोर थे। और जब मिद्यानी व्यापारियों ने उसे खरीदकर दूसरे गुलामों के साथ जंजीर से बांधा होगा, तब वो चिल्लाया होगा, रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा, मुझे अलग मत करो, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारा सबसे छोटा भाई हूं। अतः बाद में रूबेन इसी बीच कहीं चला जाता है, और जब अन्य भाइयों ने उसे बेच डालने का षड्यंत्र रचा और उसे व्यापारियों के हाथ बेच डाला, और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरेखा को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि ये हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हां, ये मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा, और उसके सब बेटा बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। उत्पत्ति 37:29-35। छल करने वाला याकूब, उसने अपने भाई को, बल्कि अपने भाई की आशीष पाने के लिए अपने पिता को छला, और अंत में स्वयं चला गया। उसके ससुर द्वारा उसे छला गया, और अब अपने ही पुत्रों से छला गया। ध्यान दें कि बेटों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने अपने बुजुर्ग पिता पर छोड़ दिया कि वो निष्कर्ष निकाले। उन्होंने तो खून से रंगे अंगरेखा को उसके पास भेज दिया था और कहला दिया, पहचान तो सही, क्या जाने ये तेरा पुत्र का हो। और उन्होंने अपने पिता को ये अनुमान लगाने के लिए यूं ही छोड़ दिया कि क्या ये उसके पुत्र यूसुफ का तो नहीं है। और पिता ने यही अनुमान लगाया कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को फाड़ खाया। और याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट लपेटा और यूसुफ के लिए बहुत दिनों तक विलाप किया। परंतु सत्य तो ये था कि सब भाई मिलकर अपने पिता को छल रहे थे, और इसलिए वह जो किसी को धोखा देता है स्वयं धोखा खाता है। अब अंत का पद इस वृत्तांत में मानो रोक लगाने के समान है, क्योंकि 38वें अध्याय में एक दूसरा वृत्तांत दिया गया है, और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उत्पत्ति 37:36 पद। हाकिम के लिए यहां इब्रानी शब्द का अर्थ खोजा है। अध्याय 38 हमें यीशु मसीह के मानवीय पूर्वजों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देता है। हालांकि यूसुफ एक असाधारण व्यक्तित्व का मनुष्य था, उसके वंश को मसीह के जन्म की आशीष प्राप्त नहीं हुई थी। मसीह को यूसुफ के गोत्र से नहीं, यहूदा के गोत्र से आना था, और इस प्रकार परमेश्वर अपने ही चुनाव और अपनी ही पसंद से यहूदा के गोत्र को चुन रहा है कि कार्यों द्वारा नहीं परंतु अनुग्रह द्वारा यहूदा को चुन सके कि उसके गोत्र से मसीह का जन्म हो। जब हम यहूदा के चरित्र पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि यहूदा का गोत्र भी पूर्ण रीति से शुद्ध नहीं था। यीशु के पूर्वजों का पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो हम यही सोचेंगे कि वे ऐसे परिशुद्ध तो नहीं थे कि उनके गोत्र से मसीह पैदा हो, परंतु ये इसलिए हुआ कि मसीह यीशु हम में से प्रत्येक के साथ पहचान स्थापित करें, हम में से प्रत्येक के साथ पहचाना जाए। परमेश्वर ने सिद्ध एवं परिशुद्ध वंशावली को नहीं चुना
कि अपने पुत्र को मनुष्य का रूप दे सके, परंतु एक एक अशुद्ध वंश को चुना कि हम उसके साथ अपनी पहचान बना सकें।